सोनीपत के हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त खुशी का माहौल बन गया जब 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। वहीं 2 विद्यार्थियों ने प्रदेश में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। स्कूल में मिठाइयां बांटी गई, छात्रों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया और जमकर जश्न मनाया गया। रिजल्ट आते ही स्कूल परिसर तालियों और खुशियों से गूंज उठा। अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थी एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। बच्चों की इस बड़ी सफलता पर स्कूल में मिठाइयां बांटी गई और खुशी का इजहार किया गया। स्कूल की प्राचार्य किरण गुप्ता ने बताया कि इस बार स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2 छात्रों ने पूरे हरियाणा बोर्ड में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि जिले में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह सफलता बच्चों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का नतीजा है। साथ ही छोटे विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत और अनुशासन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारा 12th और 10th दोनों का हरियाणा बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और दोनों के परिणाम 100% रहे। जहाँ तक मैं 12th की बात करूँ तो 12th में कॉमर्स स्ट्रीम में हमारी 2 स्टूडेंट्स तनिषा और भारती ने हरियाणा बोर्ड में 2nd और 3rd पोजीशन प्राप्त करके पूरे राज्य का नाम भी रोशन किया और डिस्ट्रिक्ट में 1st और 2nd पोजीशन प्राप्त करके पूरे जिले का नाम भी रोशन किया। 493 आउट ऑफ 500 और उनके 492, एक ही नंबर का, मतलब बहुत कड़ी टक्कर थी। बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या उम्मीद करते हैं? बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बढ़िया है। मैंने सब बच्चों को कह रखा है कि बेटे आगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें दूर ना समझना, हम हर प्रॉब्लम में आपके साथ हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स का सामना करना सीख जाए वही जीवन है, संघर्ष का नाम जीवन। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी बोर्ड की क्लास में एडमिशन हुआ है, उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह का मुकाम हासिल? सबसे पहले तो इन बच्चों ने ही इतने अच्छे मार्क्स लेके आने वाली क्लासेस के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बने हैं और उन्हें हम कहेंगे कि जो अगर थोड़ी बहुत कमी यहाँ रह गई है तो वो पूरी करें। पूरा जैसे हमने अब की बार अपना प्रोसेशन निकाला है, ऐसे अगली बार भी हम पूरी सोनीपत को, हरियाणा को जगह जगह के बताएं कि हिंदू कन्या विद्यालय जो सबसे कम फीस में, ट्यूशन लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं किसी भी बच्चे को, और अच्छी डाइट पर भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छी डाइट लें। जो बच्चे एक्सीलेंट क्वालिटी के होते हैं, उन पर पढ़ाई पर अलग से किस तरह से ध्यान दिया जाता है? हाँ जी, हमने जैसे देखिए 12th में तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अपने आप ही सेक्शन बढ़ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि सभी बच्चे मेहनत करें तो आगे जा सकते हैं, पर फिर भी कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कहीं और होता है, तो उसके लिए हमने 10th क्लास में, क्योंकि 12th क्लास में तो अपने आप ही बट गए हैं, 10th क्लास में A, B, C 3 सेक्शन बनाए हैं और A सेक्शन में हमने सारे 90% अबव ही लिए थे और उन बच्चों ने प्रूव भी किया, सबके 90% अबव मार्क्स आए। बल्कि जो 2 सेक्शन और थे जहाँ पर हमें लग रहा था कि एवरेज रिजल्ट रहेगा, उन्होंने भी 90 और 80% की भरमार कर दी। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि कॉमर्स विषय में विद्यार्थियों ने पूरे स्टेट बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने बच्चों को हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखने और पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्कूल का पूरा स्टाफ हर समय विद्यार्थियों के साथ खड़ा है और भविष्य में भी हर संभव मदद करता रहेगा। नमस्कार सभी को, और मेरा नाम रोज़ी खट्टर है और मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी मैंने सब सारे सेक्शंस में मैंने ही कंप्यूटर साइंस पढ़ाया और 12th क्लास में रहा और मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। 7 स्टूडेंट्स ने 100 मार्क्स लिए हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट है और 12th क्लास में भी 4 स्टूडेंट्स के पूरे फुल मार्क्स आए हैं और उसके अलावा 99 मार्क्स लेने वालों की बहुत लाइन है, यानी 22 स्टूडेंट्स की आई हैं और इसने स्कोर को रेज़ किया है। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और मैंने इनको, क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे, क्योंकि ये फील्ड का जो है आगे टाइम है, तो मैंने बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया कि इसी फील्ड में वो अपना करियर भी बना पाएँ। और बच्चों ने मेहनत बहुत की है। आपको पता है हमारे बच्चे जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो उस बैकग्राउंड से उनको कोई ट्यूशन्स वगैरह की सपोर्ट नहीं होती, तो हमारे सारे टीचर्स ने कलेक्टिवली इतनी मेहनत की है कि वो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाए। इसमें एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारी स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स का और इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि हमारा रिज़ल्ट इतना अच्छा है। प्लस 12th का जो रिज़ल्ट है वो हमारे लिए एक इतिहास बना है एक तरह से इस साल, क्योंकि काफ़ी सालों बाद, तकरीबन 18-19 साल बाद ऐसा रिज़ल्ट आया है जिसमें हमने बोर्ड में पोजीशन ली है। तो मैं, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टाफ, ऑल द स्टूडेंट्स। मैं उनके बेहतर फ्यूचर की कामना करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मंजू मुखीजा, स्कूल कोऑर्डिनेटर, हिंदू कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
और कॉमर्स की लेक्चरर हूँ मैं यहाँ पे। जो हमारा हिंदू कन्या सीनियर सेकेंडरी का 12th का रिज़ल्ट है वो काफ़ी एक्सीलेंट रहा है, और उसमें स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट ने स्टेट बोर्ड जो है टॉप किया है। 2 रैंक हमारे स्टेट बोर्ड में आए हैं। एक सेकंड पोजीशन जो ये तनीषा हैं 493 आउट ऑफ 500, और एक ही नंबर का फ़र्क है। थर्ड पोजीशन है भारती 492 आउट ऑफ 500। इन्होंने दोनों ने बच्चों ने बोर्ड में सेकंड और थर्ड पोजीशन गेन किया, और सोनीपत में ये टॉपर हैं, और स्कूल के टॉपर तो ये ऑब्वियसली हैं ही। तो इन बच्चों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, और उसके लिए हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स, हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारा स्कूल उसके लिए बहुत बहुत आभारी भी है। इन बच्चों का भी आभारी है, इन्होंने हमारा सिर इतना ऊंचा कर दिया है कि हमें अगले सालों में, आने वाले ईयर्स में इन चैलेंजेस को मीट करना है और ये रिज़ल्ट इसी तरह से मेंटेन करना है। बच्चों को मैम क्या मैसेज देंगे कि इस कामयाबी को किस तरह से मेंटेन रखें? इस कामयाबी को ये इस तरह से मेंटेन करें कि जो भी कैरियर, जो भी पाथ ये चुने उसमें सक्सेसफुल हों, और आगे तक ये अपनी रैंक को मेंटेन रखें। और जहाँ पर भी इन्हें प्रॉब्लम आती है, हमारा स्कूल, हम टीचर्स हमेशा इनके लिए अवेलेबल हैं। और ये बच्चे, इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत थी, रादर ये आए भी आज इसीलिए हुए थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हमारा स्कूल, हम जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं, जिनकी भी इनको काउंसलिंग चाहिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। और ये कल दोबारा से यहाँ पे आएंगे, और इन्हें हम आगे के लिए जो भी पाथ इन्हें चुनना है उसके लिए गाइड करेंगे। और एक स्टूडेंट तो एनडीए में जाना चाह रही हैं, उसको यूपीएससी का है ड्रीम, और एक स्टूडेंट हमारी सीए करेंगी। ये दोनों सीए करेंगी, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हैं। ये आज मेरी भविष्यवाणी है इन बच्चों के लिए। My name is ममता शर्मा, PGT इंग्लिश फ्रॉम हिंदू कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारा 10th क्लास का रिज़ल्ट आया है, और मन जो है गदगद हो गया है, क्योंकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा है कि हमारी जो मन की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारी जो गर्ल्स हैं, मेरे पास 2 सेक्शन थे सर, इसमें मेरे 40 जो बच्चे हैं उनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, और एक जो लड़की है फलक, उसके 100% मार्क्स आए हैं। तो ये सारा जो है, इसके लिए 100% मार्क्स लाने के लिए 99, मैं तो कहती हूँ कि 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए ही बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा सदा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। और पूरी की पूरी क्लास ही जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी। बच्चों की जो परीक्षा है वो बस आधारित 3 चीज़ों पे ही होती है। एक तो होता है प्रिपरेशन, और दूसरा प्रैक्टिस, और तीसरा प्रेजेंटेशन। तो पूरा साल मैंने बच्चों को यही सिखाया है कि प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो और प्रेजेंट करो, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों के लिए। वहीं विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। किसी का सपना यूपीएससी की तैयारी करना है, तो कोई एनडीए में जाकर देश सेवा करना चाहता है। मेरा नाम तनीषा है, और मैंने इस साल 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे। मैं हिंदू कन्या स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरे 98.6% मार्क्स आए हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, और स्टेट में मेरी 2nd पोजीशन है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के मुकाम के लिए? सर, मेहनत मैटर करती है, पर ये है कि घंटे मैटर नहीं करते पढ़ाई के टाइम पे। बस मन से अगर पढ़ते हैं तो अपने आप अच्छा रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो फैमिली से, टीचर से कितना सपोर्ट रहा? पूरा ही सपोर्ट्स था। हमारी सारी टीचर जो थी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, हमें हर टाइम मोटिवेट करती थी। कभी भी ये नहीं था कि हमें कुछ पूछना है तो मैम बिजी है, नहीं, हमेशा अवेलेबल थी हमारे लिए। फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ कि मैं एनडीए का एग्ज़ाम होता है ना, वो दूँ। मेरा नाम पिंकी है। मेरे 97.6% आया है। तो कितनी मेहनत की है और कितना फैमिली का सपोर्ट रहा है इस मुकाम तक के लिए? इसमें टीचर्स और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था, उसकी वजह से आज मुझे पोजीशन मिली है। तो आगे भविष्य के लिए क्या प्लान है? आगे मुझे डॉक्टर की फील्ड में जाना है, और